नहीं क्वेश्चन मेंशन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कार है जो शुरू के 30 किलोमीटर जो है चल रही है 40 के स्पीड से और बाकी का 30 किलोमीटर जो है ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछ रहा है कार की एवरेज स्पीड क्या है। कार की एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमको पता है क्योंकि वो बोल रहा है स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर फिर उसके बाद का 30 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। आई होप लुक अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ अ फिगर, यदि ये एक रोड है, इसका स्टार्टिंग का ये है 30 किलोमीटर और ये है 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मतलब ए से बी जो है वो जा रही है कितने स्पीड से, V1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और V2 बी से सी जो अगला 30 किलोमीटर है वो जा रही है 20 के स्पीड से, 20 के स्पीड से जा रही है। V the speed, you can take a speed or velocity, but here simply you take speed। स्पीड का हम लोग नोटेशन जो है V से भी दिखाते हैं और S से भी दिखाते हैं, S भी दिखा सकती हो S1 S2। ओके, दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। हम लोग टाइम निकाल लेंगे ए से बी के लिए। राइट, सिंस हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ चला आएगा और स्पीड यहाँ चला आएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलो देखते हैं आगे। तो ए से बी का हमको टाइम नहीं पता लेकिन डिस्टेंस पता है 30 किलोमीटर, स्पीड पता है, तो टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम फॉर ए बी है T1 है, तो T1 इक्वल टू क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 30 किलोमीटर, कितने स्पीड से 40 की स्पीड से, इसका कितना आ गया 3/4 आवर आ गया। ठीक, अब BC भी निकालते हैं, टाइम फॉर BC T2, फिर से क्या डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 20, कट गया 3/2 आवर, 3/2 आवर। अब हमारा मोटो है कि निकालना है एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इक्वल टू में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 + 30, टाइम कितना आया है 3/4 + 3/2, ऊपर तो आ गया तुम्हारा कितना, यहां देखो ऊपर आ जाएगा कितना 60, बाई 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 4, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 भी आ 4 कट जाएगा +2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, कितना आ गया 12 अपान में 4, तो 12 अपान में 4 रख दो, अपने 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से, अपान में 12, 12 का टेबल बढ़ोगे 5 बार कट जाएगा, कितना 20 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज, 20 किलोमीटर पर आवर इज द average speed. Have any doubt, anyone? Or it should be clear? I hope it should be clear to all.
ओके, नाउ मूव टू लाइन अपान ग्रेड ग्रेड एम 4 2 का एलसीएम आएगा 4 4 पकड़ जाएगा। वेरी गुड, 9/4। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे 9/4। तो क्या हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 9। तो अब जो है ये थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। कट करेंगे हम 3 से इसको, 3 3 9 और ये 3 2 6 0। 80/3 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करोगे इसको आप तो 20 और समथिंग जो भी आएगा सॉल्व करना। 80 को 3 से डिवाइड करना, जितना आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। ओके, so try to see the calculation also, where how is the calculation. Okay, now yesterday हम लोग जो ग्राफ पढ़ा, हमने हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमको क्या, स्पीड देता है। दो बातें होंगी। कल हम एक बात समझ चुके थे कि जब स्लोप पूछेगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से। आज एक और चीज सीखेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि किसी ग्राफ से हम लोग कैसे निकालेंगे स्पीड। तो पहले देखो आज क्या सीखेंगे हम लोग। लोग आज क्या हम सीखने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था कुछ ऐसा कि यहाँ टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पर डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हाँ, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। हमेशा दिमाग में एक बात याद रख लो, जब भी वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, को हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस से तो वो बन जाएगा स्लोप। क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू वाई एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड। बोलना मत, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। हाँ, दूसरी बात, अब कोई ऐसा ग्राफ दिया हो, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हो तो क्या होगा। हमको ग्राफ दिया है कौन सा पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। सॉरी, फिर से बताया हम लोग को। मैंने कहा जब भी निकालना है स्लोप डिवाइड करो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से। क्या लिखा हुआ वाई पे, वेलोसिटी लिखा हुआ है, अपान में टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, कल आए थे, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को ही बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस एक्सीलरेशन। तो अब हम क्या कहेंगे, जब मैं बात बोलूं स्लोप, स्लोप मतलब वाई एक्सिस को डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस से। तो ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी, यहाँ लिखा है टाइम। अब दिमाग में सोचो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो बनता है क्या वो, एक्सीलरेशन। तो दिमाग में एक चीज याद रहे, स्लोप पूछूंगा तो वाई एक्सिस को डिवाइड करना है एक्स एक्सिस से। अब जो लिखा रहेगा वाई पे वो डिवाइड, जो लिखा रहेगा टाइम पे एक्स पे वो डिवाइड कर दो, जो फॉर्मूला बनेगा लिख दोगे। अभी बात हुई स्लोप की, अब बात होगी एरिया की कि एरिया क्या देगा। तो एरिया के लिए एक चीज और निकालते सीखते पहले में हमको, तुमने नीचे यहाँ और चुकाओ। यदि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस होगा यहाँ से, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा,
टाइम आगे मल्टीप्लाई जाएगा, टाइम इस मल्टीप्लाई जाएगा। अब हमको क्या सीखना है, मेन चीज को क्या सीखना है। अब देखो, अब देखो, बोलो कम, सुनो यार। अब क्या सीखना है, हमको ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ रहेगा स्पीड का, या फिर स्पीड वर्सेस क्या, टाइम। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहेगा। अब पूछेगा फाइंड एरिया, जहां भी पूछेगा एरिया, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स। जब भी एरिया निकालने की बात होगी, जब भी एरिया निकालने की बात होगी, हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस। तो वाई पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड, एक्स पे क्या लिखा हुआ है, टाइम। तो स्पीड टू टाइम क्या होता है, स्पीड लिखा हुआ वाई पे, तो स्पीड एरिया इक्वल टू क्या, एरिया पूछेगा कि इस ग्राफ का एरिया क्या है, तो एरिया मल्टीप्लाई करता है वाई को एक्स से। तो वाई क्या है, स्पीड, एक्स क्या है, टाइम। स्पीड टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो देख लेना क्या रहा है, एरिया पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। स्लोप पूछेगा तो सिंपली डिवाइड वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। बोलना मत, स्लोप बार बार कह रहा हूं, वाई को डिवाइड करना एक्स से, एरिया मल्टीप्लाई करना वाई को एक्स से। अब जो दिया रहेगा उसका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इट्स अप टू यू। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये आपको वहां पर देखना होगा। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई होगा, स्लोप में डिवाइड होगा। अभी कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे नोट्स कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वहां सॉल्व करना। दूसरी बात, दूसरी बात, कुछ और सीखेंगे अभी। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिए होंगे, नोट्स में एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। और देखो, लो, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब क्या है कि दो कार हैं, एक कार ए है, कार ए है और एक कार बी है। एक कार ए है और एक कार बी है। तो पूछ रहा है विच वन इज फास्टर, कौन तेज है, कौन सा कार तेज है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, विच कार इज फास्टर, कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे। पूछा है कौन सी कार तेज है, मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है। अब कौन सा ग्राफ दिया है, डिस्टेंस और टाइम, मतलब हमको क्या निकालना है स्पीड के लिए, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा ध्यान दो, ए वाला और बी वाला, इसमें से कौन सा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल पे है। ए कहाँ है, ये इतना एंगल केवल है, बी कितना एंगल है, बड़ा एंगल कौन सा है, किसका स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा एंगल को उठा हुआ है, ए बी, बी। तो आंसर होगा कार बी इज फास्टर देन कार ए, बिकॉज स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। क्या होगा, स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो कार बी इज फास्टर, कार बी इज क्या, फास्टर। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन नोट में आपने दिए हुए हैं, देख लेना परफेक्ट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू ट्रेन दिया हुआ है। नाउ मूव टू, नाउ मूव टू, अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग कैसे निकालेंगे स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल। स्पीड कैसे फाइंड, हम लोग स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, तो स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो देखो, कैलकुलेशन, बस फॉर्मूला पढ़ना है ऑफ स्पीड, किससे,
डिस्टेंस कौन सा ग्राफ रहेगा? dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, dt ग्राफ। लुक, एक बात बताओ, हमको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे, एरिया निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। मतलब हम y एक्सिस को डिवाइड करेंगे x एक्सिस से। ओके, लुक, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग सिंबल दिखा देते हैं, मान लो इससे d से दिखाते हैं। हम लोगों ने कहा d दिखा लीजिए, d दिखाते हैं, डिस्टेंस को हम d से दिखा देते हैं, और टाइम को दिखाते हैं हम लोग t से। लुक, कोई बॉडी है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? चलो, कोई दो पॉइंट चूज कर लेते हैं, कि दो पॉइंट के बीच में हमको पता करना है स्पीड कितनी होगी। लेट दिस पॉइंट विल बी P, एक पॉइंट हम यहां लेते हैं P, दूसरा पॉइंट हम यहां लेते हैं Q। हमको P और Q के बीच में पता करना है कितनी है स्पीड। तो पहले क्या करो, P ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो P से डिस्टेंस लाइन ये वाली है ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, डॉट 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 डॉट। तो P ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना कवर किया। इसका नाम कितना है? D1। कितना नाम है? D1। जब वो डिस्टेंस कवर किया तो टाइम कितना लिया? तो इस पे टाइम आया ये है, तो ऐसे लिखाओ, डॉट 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 डॉट। कितना कवर किया टाइम को? टाइम लिया T1। D1 डिस्टेंस कवर करने में टाइम लिया T1। आफ्टर दैट जब वो P से Q पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो फिर ड्रा करो परपेंडिकुलर, डॉट 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 डॉट। यहां ये कितना है तुम्हारा? D2। कहां से? O से। टाइम कितना लिया? टाइम कितना लिया? T2। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये है फॉर्मूला। चलो, स्पीड निकालने जा रहे हैं। ये बताओ, D1 यहां तक है और D2 यहां तक है, बड़ा कौन सा है? D1 D2? बड़ा कौन सा है? D2 है। D1 है। बड़ा कौन सा है? D2। हमको हमको पता क्या करना, पता है हमको पता करना ये कि इतना, इतने के बीच में कितनी स्पीड थी, P से Q में कितनी स्पीड थी। तो यहाँ पता करनी, यहाँ पर। तो P से Q, जो मैं ग्राफ को ड्रा कर रहा हूँ, P से Q में कितना डिस्टेंस कवर किया है? D2 माइनस D1। तो क्या लिखेंगे हम लोग? D2 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। टाइम कितना लिया बड़े वाले के लिए? T2 लिया है, तो T2 माइनस छोटा वाला टाइम T1। बस ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। ग्राफ से हम ऐसे निकालेंगे स्पीड, स्पीड फ्रॉम ग्राफ, दिस इज द फॉर्मूला फाउंड बाय D2 minus D1 डिवाइड बाय T2 minus T1। ओके, एनी क्वेरी? इसके बाद दो तीन ग्राफ दिए हुए हैं, सिंपली सिंपली पढ़ के ड्रा कर लेना, नहीं आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। नाउ वी आर मूविंग टू एक क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड बोर्ड कर रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब वो है प्रूविंग पढ़नी है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूविंग पढ़नी है। ठीक है, टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तुमको ग्राफिकल से पढ़ना है, तुमको फॉर्मुला नहीं पढ़ना है। फॉर्मुला वाला मेथड जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तीन प्रूविंग है, तीनों तीन प्रूविंग है, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई हाफ अर्ली में भी आएगा, और एनुअल में भी आएगा, यूटी में भी आएगा। तो क्या होगा, क्या पढ़ना हमको है? इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। चैप्टर नाम मोशन, तो मोशन के तीन इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन किससे? ग्राफिकल मेथड से, रखना फॉर्मूला नहीं, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड
पहला इक्वेशन है जो प्रूविंग करेंगे हम लोग। पहले इक्वेशन का नाम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहला इक्वेशन जो है हम लोग यहां पढ़ने वाले उसको है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? v वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन। ओके, तो प्रूव करना है। अब यहाँ पर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। u और v लिख लेते हैं, है क्या? u क्या है, v क्या है, a क्या है और t क्या है। बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जब मैं क्वेश्चन सॉरी 2 दिन पहले क्लास में मैं एग्जाम्पल बता रहा था, घर से निकला हूं तो इनिशियल है, जा रहा हूं तो फाइनल है। ए है एक्सीलरेशन और टी है टाइम। हेलो, अब हम प्रूविंग करेंगे। हमको v इक्वल टू यू प्लस टी प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन सा ग्राफ ड्रा करेंगे, दिमाग में है कौन सा ग्राफ ड्रा करना है? जो लिखा हुआ रिलेशन वही ग्राफ ड्रा होगा। कौन सा लिखा रिलेशन है? तो वीटी ग्राफ ड्रा होगा। कौन सा ग्राफ ड्रा होगा? वीटी ग्राफ। तो लो, तो पहले क्या करो तुम, एक ग्राफ ड्रा करो बढ़िया सा खूबसूरत सा। ऊपर लिखोगे तुम लोग वेलोसिटी, इधर लिखोगे तुम लोग टाइम। पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे, कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रा करेंगे, जो कि हम लिख गया बोर्ड पे। अब सुनो, जब घर से तुम निकली तो तुम घर में रुकी हुई नहीं थी, तुम धीरे धीरे चल रही थी। मतलब तुम धीरे धीरे, तुम्हारी जो स्पीड थी वो कुछ ना कुछ थी। मान लो तुम घर से निकली, तुम्हारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, जब तक रोड पे नहीं पहुंची हो। तो जैसे ही घर से रोड पे पहुंची हो, तुम्हारी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। घर से रोड पे पहुंची हो तो कुछ टाइम ली होगी ना। मीन्स कुछ टाइम लेने के बाद, कुछ टाइम लेने के बाद 10 से स्पीड बढ़कर 20 हो गई। तो मैं कैसे ग्राफ ड्रा करूंगा? ये ओरिजिन है मेरा घर, हम यहाँ से निकल रहे हैं 10 के स्पीड से। पहुंचे कहाँ पर हम लोग? यहाँ से निकले हैं और पहुंचे हम लोग हैं गली के रोड पर पहुंचे हैं। रोड का नाम है ए। क्या नाम है? ए। उधर नाम वो ओरिजिन है। हम यहाँ से पहुंचे हैं ए पर, और जब हम ओ से ए चल रहे हैं तो उस समय हमारी जो स्पीड वो कितनी है? यू, इनिशियल स्पीड यू। सही है। ए पर पहुंचने के बाद जैसे हम रोड पर पहुंचे, ए रोड है, कुछ टाइम लिया और हमारी स्पीड बढ़ गई। कितनी हो गई? वहां बढ़ के वहां पहुंच गए हम लोग, हम पहुंच गए बी पर। और जब बी पर पहुंचे तो मेरी स्पीड कितनी थी पता है? मेरी स्पीड हो गई कितनी बढ़ के? बी हो गई। कितनी हो गई? बी। ठीक है, चलो जब हम ए से बी पहुंचे कुछ टाइम लिए होंगे हम लोग। हाँ, टाइम लिए। कितना टाइम लिया है? ये टाइम लिया हम लोग है, कितना लिया है? इसका नाम दे देते हैं हम लोग है सी। ये नाम है सी। अब तुम्हें दिख रहा होगा, यहां से एक डॉट डॉट लाइन ड्रा कर देंगे तो ये बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। कौन सा? ओ ए, नाम दे दो, नेम इज बी, बी सी। अब देखो, तो ओ ए बी सी, यही ग्राफ जो मैं ग्राफ बनाया हूं, ये ग्राफ तीनों में बनेगा। तीनों में ये ग्राफ कॉमन रहेगा। मैंने क्या कहा? वो हमारा घर है, घर से ए रोड है, घर से रोड पे जा रहे हैं, हमारी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत धीमे चल रहे हैं। यू जो है इनिशियल है, यू क्या है? इनिशियल। जैसे ही हम रोड पे पहुंचे, गाड़ी की स्पीड हमारी बढ़ गई। कितनी हो गई बढ़ के? वो वी हो गई। और कहाँ पहुंच गए हम लोग? देखो यहाँ देखो, अभी ये इतनी स्पीड थी, इतनी इतनी वेलोसिटी मेरी, जब यहाँ पहुंचे हैं तो मेरी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी हुई? इतनी हो गई है। जब मैं ए से बी पहुंचा और टाइम कितना लिया हूँ? टी, तो कितनी हो गई मेरी वेलोसिटी? बी हो गई। तो अब मुझे पता करना है क्या?
फॉर्मूला को डिराइव करना है। शुरू करते हैं प्रूविंग। बहुत सिंपल प्रूविंग में ध्यान दो, ग्राफ क्या जाएगा। ये ग्राफ सब में बनेगा, ये ग्राफ जो है सब में बनेगा, तीनों में। लुक, बहुत सिंपल प्रूविंग है। इसमें पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग वहां से ग्राफ लिखेंगे। देखो ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए। क्या है ये, ओ ए। और कितना है ये, यू है। कितनी है फाइनल मेरी, फाइनल फाइनल कितनी मेरी है, बीसी। कितना है वो, बी। ठीक है। लेकिन अब तुमको देखना है ग्राफ से, ग्राफ, बट फ्रॉम ग्राफ। कुछ देर के लिए ग्राफ देखो। अब ये तुम्हें बीसी दिख रहा है, बीसी। बीसी को लिखोगे तो बीसी इक्वल टू तुम्हें क्या आ जाएगा, देखो ये बीसी है, सॉरी दोनों दो बीसी हो गया, ये डी है। जो ये बीसी दिख रहा है वो कैसे मिलेगा हमको, जब हम सीडी में क्या ऐड करते हैं, बीडी ऐड करते हैं। ये बीसी कब मिलेगा हमको, जब हम इतनी लाइन में ये लाइन ऐड करते हैं, मतलब सीडी प्लस बीडी। क्या करते हैं हम लोग, सीडी प्लस बीडी। बीसी क्या है, क्या लिखा है बीसी, सीडी। सीडी, अब देखो एक चीज और, रेक्टेंगल में पढ़ा होगा मैथ में, ये साइड इसके बराबर होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, सामने वाली साइड जितनी बड़ी ये साइड है उतनी बड़ी ये होगी। ये कितनी है, ओ ए कितनी है, ओ ए कितना है, यू है। तो जो सीडी हो कितना हो जाएगा, वो भी तो यू ही होगा। ये कितना है, यू प्लस बीडी। इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बस हमको क्या करना है, धीरे से हमको निकाल लेनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, बीडी की वैल्यू निकाल लेनी है। बीडी क्या है, ये है ना, बीडी क्या है, ये है ना। अब यहीं पर नाम आएगा किसका पता है, स्लोप का नाम आएगा। क्यों, ये दिख रहा है ये कितना एंगल से उठा हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ। देखो कुछ मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा जगह कम है बोर्ड पे, तो लिखने वाले हम लोग है स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। क्या क्या करना था हमको, स्लोप में क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, वाई एक्सिस को किससे, एक्स एक्सिस से। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन। क्या होगा, एक्सीलरेशन। उसको ए से दिखाते हैं, दिखाते हैं ए से दिखाते हैं। चलो, तो ए इक्वल टू, लुक ध्यान दो, ए इक्वल टू, मेरे पास जो ग्राफ है वो ये है, पूरा मत लिखना क्योंकि स्लोप यहां से बना हुआ है, यहां नहीं बनना है। तो कितनी है वाई एक्सिस जी, वाई एक्सिस कितनी है, ये देखो कितना है, बीडी। यही है वाई कितना, इसको मैं हाथ से आगे कर रहा हूं, देखो कितना है वाई एक्सिस, बीडी। तो क्या लिखोगे आप, बीडी डिवाइड बाई एक्स एक्सिस कितना है, एक्स एक्सिस एडी। तो ए बीडी नहीं पता हमको है, मत ना पता रहे। एडी पता है क्या, एडी है रेक्टेंगल में वो किसके बराबर होगा, ओसी के बराबर होगा। तो बीडी अपान में ओसी कितना है, टी। टी है देखो, तो बीडी निकालना है, तो टी कहां जाएगा, जाके ए से गले मिल जाएगा। तो बीडी कितना जाएगा, 80 जाएगा। बीडी पर टू, बीडी पर टू 80। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ बीडी को रख दो, ठीक है, तो ये आओ और यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया, v इक्वल टू यू प्लस
80। क्या हमको यही था प्रूव करना? याद है? क्या हमको यही प्रूव करना था? अब किसी को अगर प्रूविंग कहीं नहीं आई है किसी लाइन में, बी डी इक्वल टू, क्या हुआ? बस बी डी वैल्यू पुट करो ना फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आया था, v इक्वल टू यू प्लस बी डी लिखा है, बी डी वैल्यू पुट कर, हो गया proof। इसकी वीडियो आपको इसके आज शाम को नहीं, कल मिलेगी, संडे कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। एक यूट्यूब का वीडियो है वो, एक यूट्यूब का वीडियो है वो भेज दूंगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की जो लिंक होगा वो कल मिलेगा। बाकी इसी की एक प्रूविंग है यूट्यूब पे, जो तो किए होंगे वो देख लेंगे। आई थिंक आलिया तुमने देखा हुआ है, तुमने किया भी था आलिया, पहले किया था। तो क्यों? क्योंकि इसने इसने सब्सक्राइब किया था, इसको सब इसने सब कर रखा हुआ है, चैप्टर 1 पूरा कर लिया है। तो मैं भी अभी आपको क्लास खत्म होने के बाद एक लिंक भेजूंगा यूट्यूब का, जिसमें 5 मिनट में ये प्रूविंग है, जो मैं भी इतना लंबा पढ़ाया हूँ, बस उसमें बस यही प्रूविंग है, उसमें पूरी क्लास नहीं है, वो बस प्रूविंग है 5 मिनट में। ठीक है? अब बाकी ये होल क्लास, द कंबाइंड होल क्लास, recording of combined whole class you will got on Sunday, that is on tomorrow. If you have any query in next class, we have to complete or done the next topic, that is what? Second equation of motion and third equation of motion, s equal to ut plus half at square। हम चाहते हैं तुम लोग उसको देख के आओगे, जब वहां से देख के आओगे ना तो बहुत तेज समझ में आएगा। कहाँ से? मेरे YouTube चैनल से देख के, जब क्या पढ़ाने वाले हैं उसको पहले देख के आओ, तो फिर पढ़ने बैठोगे तो बहुत तेज समझ में आएगा। और 5 मिनट का तो 5 से 6 मिनट का तो क्लास है, वो छोटी वीडियो बनी हुई है, जब वो देख के आओगे ना तो बहुत तेज समझोगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है? हाँ, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखें और वो भी सीखें, सब सीखें, क्योंकि सबको पढ़ना है। ठीक है? सबको पढ़ना है, किसी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। और ये कब तक चलेगा पैंडेमिक किसी को पता भी नहीं है। Okay, any query, any doubt you can ask. Then your next class on next turn, that is on what? Uh, exercise. I don't have any book at that time, and when time I have don't any book. So you send me your what? A click photo and WhatsApp to me. Okay. So I have discussed on the next class, that is on a 6, no, not 7. That is on Saturday. Okay. So अभी तो एक एक क्लास चलेगी, वीक में ऐसे चल रही है, वैसे ही 15 के बाद हम बात करेंगे डेली क्लास की। ठीक है? तो 15 के बाद डेली क्लास की बात करेंगे, तो मे भी उसमें बहुत सारे आपके रिवीजन भी हो जाएंगे। ओके ओके, तो थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास।